When the train had gone, and I found myself standing alone on the deserted platform. ट्रेन चली गई, वो अपनी जगह पे रुका रहा, ट्रेन चली गई। ट्रेन जाने के बाद कहता है कि मैंने पाया उस प्लेटफॉर्म पे रात के 10:30 बजे के बाद कोई नहीं है। मैं अकेला उस प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा हुआ हूँ। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट। और अब राइटर कह रहा है, हरी सिंह कह रहा है कि मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इस रात को कहाँ काटूँ। वो अनिल के पास जा नहीं सकता था, चोरी करके वहाँ से आ गया था, वहाँ पे जा नहीं सकता था। आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरा कोई दोस्त नहीं था। बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वेयर मोर ट्रबल दैन हेल्प, and I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the station. कहता है कि मैं किसी दोस्त को जाकर ट्रबल परेशानी में नहीं डालना चाहता था, स्पेशली ऐसा दोस्त जो मुझ पर विश्वास करता है और जिसको मैंने धोखा दिया है। And I did not want to make anyone curious by standing at one of the small hotels near the station. और मैं स्टेशन के पास में एक छोटा सा होटल है, वहाँ जाकर भी सबको अपने आप पर शक करने नहीं दे सकता। मैं अगर वहाँ जाऊँगा इतने रात को तो सब पूछेंगे कहाँ से आया, क्यों आया। मतलब लोग मेरे बारे में जानना चाहेंगे। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रॉब। अगर यहाँ पे मैं सबसे बेस्ट किसी को जानता हूँ तो वो वही आदमी है जिसको मैंने अभी अभी लूटा था। उसी आदमी को मैं बेस्ट तरीके से जानता था। लीविंग द स्टेशन आई वॉक स्लोली थ्रू द बाजार। कहता है कि मैंने स्टेशन को छोड़ दिया और धीरे धीरे चल के बाजार की तरफ जाने लगा। इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीफ, मेरा छोटा सा करियर जो जीवन बीता था चोर के तौर पे, मैं चोर था। आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मेंस फेसेस, मैंने इतने सालों में लोगों के चेहरों को पढ़ा था। इस प्रोफेशन में लोगों के चेहरों को मैंने अब तक पढ़ा था, मुझे स्टडी थी, बहुत ज़्यादा अभ्यास मैंने किया था लोगों के चेहरे फेसेस पढ़ने का। व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, तब जब वो अपना सामान खो देते थे, जब उनके घर पे चोरी हो जाती थी, उनके चेहरे में पढ़ सकता था। द ग्रीडी मैन शोड फियर, जो लालची होता था उसके चेहरे पे, उसके लूट जाने के बाद, उसके घर चोरी होने के बाद जो ग्रीडी आदमी था, लालची होता था, वो डरने लगता था। द रिच मैन शोड एंगर, अगर बहुत ज़्यादा अमीर है तो वो गुस्सा शो करता था, गुस्सा बताता था। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, और जो गरीब होता था वो मान लेता था कि मेरे घर पे चोरी हुई है, मजबूर हो जाता था, कुछ कर नहीं सकता था। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस, लेकिन मुझे पता था कि अनिल का चेहरा व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस। जब अनिल को पता चलेगा कि उसके घर चोरी हुई है तो एक हल्का सा दुख उसके चेहरे पे आके चला जाएगा। उसको गुस्सा नहीं आएगा, उसको दुख ज़्यादा नहीं होगा, वो रोएगा नहीं, उसको गुस्सा नहीं आएगा, उसको कुछ नहीं होगा। हल्का सा एक सैडनेस उसके चेहरे पे आएगा और चला जाएगा। He would only the touch of sadness, not for the loss of money, but for the loss of trust. और वो भी उसके चेहरे पे हल्का सा दुख इसलिए आएगा, उसने पैसा खोया इसलिए दुख नहीं आएगा, बल्कि उसने विश्वास, उसके दोस्त ने उसका विश्वास तोड़ा है, उसने विश्वास खोया है, इसलिए उसके चेहरे पे दुख आएगा। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सैट डाउन ऑन अ बेंच। कहता है कि मैं उतने रात में एक मैदान में गया, वहाँ पे एक बेंच था, उस बेंच के ऊपर जाके मैं बैठ गया। द नाइट वॉज चिली, और रात कैसी थी, बहुत ज़्यादा ठंडी थी, सर्दी थी। इट वॉज अर्ली नवंबर, क्योंकि नवंबर अभी स्टार्ट हो रहा था, सर्दियों का मतलब विंटर था। एंड अ लिटिल ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, और धीमी सर्दी तो थी, रात ठंडी थी, और धीमी चलती हुई हवा क्या कर रही थी, इसकी तकलीफ और ज़्यादा बढ़ा रही थी। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हेवीली, और बहुत ही जल्दी बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश गिरना चालू हो गई, शुरू हो गई। माई शर्ट एंड पैजामा स्टक टू माई स्किन, ये पूरे इसके कपड़े भीग गए थे, इसके कपड़े इसके स्किन से चिपक गए थे पानी की वजह से। एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस,
ठंडी हवा पानी के साथ इसके चारों ओर घूम रही थी। आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सैट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर। क्लॉक टावर के नीचे कह रहा है कि मैं फिर से वापस बाजार गया उतनी रात में, और क्लॉक टावर के नीचे जो शेड था उस शेड में जाकर बारिश से बचने के लिए मैं खड़ा हो गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट। घड़ी के अंदर आधी रात का समय हो रहा था, मतलब नियर अबाउट 12 रात के बज रहे थे। आई फेल्ड फॉर द नोट्स। तब मुझे नोट्स का ख्याल आया, नोट का जो बंडल है उसका ध्यान आया। दे वेयर डम्प फ्रॉम द रेन। वो सारे के सारे बारिश के पानी से भीग गए थे। अनिल्स मनी इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees टू गो टू द सिनेमा। ये अनिल का पैसा है। और सुबह में राइटर कह रहा है कि 100% अनिल मुझे 2 या 3 रुपये इसमें से दे देता ताकि मैं सिनेमा देख सकूं जाकर। बट नाउ आई हैड इट ऑल। लेकिन अब मेरे पास वो पूरे का पूरा बंडल है, पूरा पैसा मेरे पास में प्रेजेंट है। आई कुडंट कुक हिज मील्स, रन टू द बाजार और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनीमोर। कहता है कि अब मैं उसके लिए खाना भी नहीं बना सकता हूँ, उसके लिए दौड़कर बाजार भी नहीं जा सकता हूँ, और उससे मैं एक सेंटेंस लिखना भी अब सीख नहीं सकता हूँ। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट। मैं सब कुछ भूल गया, वो सारे एक्साइटमेंट जो मुझे उससे सीखने को मिलने वाले थे। मैं एक चोरी के लिए वो सारी चीज़ें मैं भूल गया था। होल सेंटेंसेस, सारे के सारे सेंटेंसेस में भूल गया। आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू 100 rupees। मैं जानता था एक दिन मेरे पास hundreds of rupees आएंगे। इट वॉज सिंपल मैटर टू स्टील। सबसे इजी काम है चोरी करना। एंड समटाइम जस्ट अ सिंपल टू रिस्पेक्टेड मैन वॉज समथिंग एल्स। और बट टू बी अ रियली बिग मैन, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन वॉज समथिंग एल्स। आई शुड गो बैक टू अनिल। कहता है कि मैंने चोरी की, रिस्पेक्टेड बंदे के पास चोरी की, आदमी के पास, ट्रस्टेड पर्सन के पास चोरी की। फिर उसने डिसीजन लिया कि मुझे वापस कहाँ जाना होगा, अनिल के पास वापस जाना होगा। Was something else, I should go back to Anil. I told myself him only to learn to read and write. मुझे सिर्फ पढ़ना और लिखना सीखना है, इसलिए मुझे कहाँ जाना होगा, अनिल के पास वापस जाना होगा। I hurried back to the room feeling very nervous. कहता है कि मैं जल्दी जल्दी वापस जाने लगा, बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रहा था, बहुत ज़्यादा नाराज़ था। For it is much easier to steal something than to return it undetected. कहता है कि किसी को बिना पता चले चोरी करना इजी है, लेकिन उसी चीज़ को बिना पता करे, बिना शो करे, बिना दिखाए, बिना शो करे वापस देना बहुत ज़्यादा कठिन होता है। इसने पैसे धीरे से चुरा तो लिए थे, बट उन पैसों को धीरे से ले जाकर रखना उतना इसके लिए इजी नहीं था। आई ओपन द डोर क्वाइटली। कहता है कि मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला। देन स्टूड इन द डोरवे। दरवाजे के बीच में खड़ा हो गया। इन क्लाउडेड मूनलाइट, धीमी धीमी चंद्रमा की रोशनी, चांदनी फैली हुई थी। अनिल वॉज स्टिल स्लीपिंग। अनिल अभी भी सोया हुआ था। आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड। मैं धीरे धीरे फिर से उसी बेड के पास, बिस्तर के पास रेंगता हुआ गया, बिना आवाज़ किए वहाँ पे गया। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स। उसके बाद मैंने धीमे से नोटों का बंडल निकाला। आई फेल्ट हिज ब्रीथ ऑन माई हैंड। उसकी जो सांसें वो ले रहा था, वो सांस इसके हाथ पर उसको फील हो रही थी जब उसने अपना हाथ नोटों का बंडल रखने के लिए मैट्रेस के पास ले गया। आई रिमेंड स्टिल फॉर अ मिनट। मैं 1 मिनट के लिए वैसे ही रुका रहा। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस। फिर धीरे से उस मैट्रेस का एक किनारा, एक सिरा मेरे हाथ को लगा। एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स। और मैंने धीरे से नोटों का बंडल मैट्रेस के अंदर रखा। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। और उसी दिन मैं उसके बाद सो गया। फिर लेट, थोड़ा देरी से उठा तो मैंने देखा कि अनिल ने खुद मेरे लिए चाय बनाई है। ही स्ट्रेच आउट हिज हैंड टुवर्ड्स मी। उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। देयर वॉज अ 50 rupee नोट बिटवीन हिज
फिंगर्स। उसके दोनों उंगलियों के बीच में 50 का नोट अटका हुआ था और वो इस प्रकार से मुझे दे रहा था। माई हार्ट सैंक। कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ इस चीज़ को देखकर। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड। कहता मुझे लगा कि मैंने क्या किया, मैंने खोज लगाई है। आई मेड सम मनी यस्टरडे, ये एक्सप्लेन। उसने कहा, अनिल ने कहा हरी सिंह से कि मैंने कल कुछ रुपये कमाए हैं। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, और आज से मैं तुम्हें रेगुलरली महीना दूंगा, तुम्हारे पैसे रेगुलर तुमको दूंगा। माई स्पिरिट्स रोज, मेरे मन में आशाएं जागने लगी। राइटर कह रहा है, बट वेन आई टुक द नोट आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन। राइटर कह रहा है कि जब मैंने उस नोट को उसके उंगलियों से लिया तब वो नोट मुझे अभी भी गीली लगी, क्योंकि वो रात के बारिश से भीग गई थी और वो अभी भी गीली मुझे लगी। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड। और तभी अनिल ने कहा, आज मैं तुम्हें सेंटेंस लिखना सिखाऊंगा, कैसे लिखते हैं। ही न्यू बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग। वो सब कुछ जानता था, लेकिन न तो उसकी आंखों से पता चल रहा था और ना ही कुछ अपने ज़ुबान से उसको बोल पा रहा था। हरी सिंह को आई स्माइल एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे। मैंने हमेशा की तरह उसकी तरफ देखकर सुंदर सी स्माइल की। एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ, और ये स्माइल ऑटोमेटिक मेरे चेहरे पे आई थी। ये बनावटी स्माइल नहीं थी, विदाउट एनी एफर्ट, और ना ही मैंने कोई कोशिश की थी स्माइल करने के लिए। ऑटोमेटिक मेरे चेहरे पे स्माइल आई थी। इट इज़ द एंड ऑफ द लेसन।